नमाज जनाजा पढ़ने का कल बतलाया गया कि इसमें सबसे पहले नीयत की जाएगी कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए और मय्यत के हक में दुआ करने के लिए नमाज जनाजा पढ़ता हूँ। उसके बाद तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर कहने के बाद सना पढ़ेंगे, फिर दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर तीसरी तकबीर के बाद मय्यत के लिए दुआ पढ़ेंगे। अब दुआ बाकी रह गई थी, कल नहीं बताया गया था। देखिए, पहले मैंने आपको बताया है कि नमाज जनाजा ये मय्यत के लिए सिफारिश है। ये जितने लोग जनाजे के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब फिर दूसरे मुक्तदी, ये सब के सब अल्लाह के सामने सिफारिश पेश करते हैं कि या अल्लाह, फला आदमी, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारी बहन, उनका इंतकाल हो गया है, जिंदगी में उनसे जो भी गुनाह हुआ है, ऐ अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा, उसकी बख्शिश फरमा। जनाजा दरअसल क्या है? दुआ है। तो बख्शिश किसकी होनी चाहिए? मय्यत की बख्शिश के लिए दुआ की जाती है। अब चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो और बड़ी उम्र के हो, उनके लिए एक ही दुआ शरीयत ने बतलाई है। क्या? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। अब जिंदों में मर्द भी आ गए, औरत भी आ गए। व शाहिद व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। जो सामने मय्यत है वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों इसमें आ गए। व गायबिना, ऐ अल्लाह जो हमारे सामने मौजूद हैं और जो हमसे गायब है, कब्रिस्तान में हैं, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। और ऐसे ही जिंदों में से जो हमारे सामने मौजूद हैं और जो यहाँ पर नमाज जनाजा में शामिल नहीं हैं, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। व सगीरिना व कबीरिना, हमारे छोटे और बड़े सबकी मग़फ़िरत फरमा। व ज़करिना व उनसाना, मर्द की भी और औरत की भी, सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह हम में से जिसको भी आप जिंदगी देंगे उसको आप इस्लाम पर साबित कदम रहते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और ऐ अल्लाह हम में से जिसको भी आप मौत अता करेंगे तो ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा। ये दुआ है। तो ये दुआ क्या है? सिफारिश है अल्लाह से मय्यत के हक में। अब जो बच्चा या बच्ची वो मर जाए, अभी वो बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो फिर उनके लिए ये दुआ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस दुआ में तो हम मय्यत के लिए सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह इसके गुनाह माफ कर, है कि नहीं? अब जो बच्चे मर गए हैं नाबालिग, उनके नामे आमाल में तो कोई गुनाह नहीं है, उनके नामे आमाल में कोई भी गुनाह नहीं है, वो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। इसलिए हम लोग बच्चों के हक में दुआ नहीं करेंगे, बल्कि अपने लिए दुआ करेंगे।
बड़ा आदमी मर जाता है, चाहे मर्द मर जाए, औरत मर जाए, बड़ी उम्र के मर जाएं, तो मुमकिन है कि उन्होंने जिंदगी में कोई गुनाह किया हो, इसलिए मय्यत के लिए दुआ किया जाता है। लेकिन छोटे बच्चे अगर मर जाएं तो छोटे बच्चों ने कोई भी गुनाह नहीं किया है, इसलिए उनके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस बच्चे के तुफैल अपने लिए दुआ करना है। तो इसलिए बच्चों की दुआ अलग है। क्या दुआ है? अगर लड़का मर गया, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरता, ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमसे पहले तेरे पास सवाब बनकर पहुंचने वाला बना। ये बच्चा हमारे लिए क्या बन जाए? सवाब बन जाए। ये हमारा बच्चा था, अभी ये बड़ा नहीं हुआ, बालिग नहीं हुआ, इसने जिंदगी की खुशियों को नहीं देखा, और हमारे अंदर भी बहुत सारी तमन्नाएं थी, लेकिन बच्चा मर गया है। ऐ अल्लाह इस पर तू हमको सवाब अता फरमा, इस पर तू हमें सवाब अता फरमा, हमारे लिए ये हमसे पहले जाकर सवाब बनने वाला बना। अगर लड़की मर गई तो नाबालिग, अल्लाहुम्मा जअल हा लना, हा कहेंगे, लड़के के लिए हु कहेंगे और लड़की के लिए हा, इतना सा ही फर्क है, बाकी पूरी दुआ वही है। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरता वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरा, ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए अजर और जखीरा बना। ये हमारा बच्चा था, तूने इसको बहुत जल्द अपने पास बुला लिया है। ऐ अल्लाह जब हम मर के तेरे पास आएंगे तो हमारे लिए इस बच्चे को खजाना बना करके रखना। और वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़ा, ऐ अल्लाह ये मासूम बच्चे हैं, ये बच्चा क्या है? मासूम है, इसको हमारे हक में सिफारिश करने वाला बना। इस बच्चे को हमारे हक में सिफारिश करने वाला बना, और ऐसी सिफारिश करने वाला बना कि जिसकी सिफारिश को तू कबूल कर लेता है। देखिए कितनी शानदार दुआ है। और ये दुआ किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा मासूम है, उसके सर के ऊपर कोई भी गुनाह नहीं है, इसलिए हम दुआ अपने लिए करेंगे। और बड़ा आदमी मर जाता है या बड़ी औरत मर जाती है, उन सब के लिए एक ही दुआ है क्योंकि उनके जिंदगी में मुमकिन है कि एक गुनाह भी हुआ हो, इसलिए उनकी मग़फ़िरत के लिए सारे लोग पीछे खड़े होने वाले दुआ करेंगे। और बच्चे के जिम्मे कोई भी गुनाह नहीं है, इसलिए हम उस बच्चे के तुफैल अपने लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए जखीरा बना, अजर और सवाब बना, और हमारे लिए सिफारिश करने वाला बना। ये दुआ है। उसके बाद चौथी तकबीर कहेंगे और दोनों तरफ सलाम फेर दिया जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दुआओं को याद करने की और इनका माना समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर फरमाए। आमीन व आखिर।